multiplied by, basically you're multiplying it by 100%. You're supposed to get the answer 62.5%, यानी इतने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट या तो 15 है या जिनका वेट या तो 32 kg है या मोर देन 32 kgs है. Don't forget to make statements. You have to write all of your answers along with a statement. That's the answer. I'm going to rub it off. We're going back to the next question. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी है. अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम. एक बच्चा या एक स्टूडेंट जो है उसको रैंडमली सेलेक्ट कर लिया गया है. द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज़ अ मास ऑफ एटलीस्ट x kg इज़ 1/3. कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कि उस बच्चे का जो मास है वो बेसिकली है यहाँ पे जो कोई कीवर्ड दिया हुआ है एटलीस्ट. याद रहे कि जब भी वर्ड एटलीस्ट आएगा सो वी आर रेफरिंग टू दी मैक्सिमम वैल्यू. हमेशा जब भी वर्ड एटलीस्ट होता है तो हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं. सो अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम. द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट हैज़ अ मास ऑफ एटलीस्ट x kg. एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू. हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ग्रेटर वैल्यू होती है. इज़ 1/3. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब अगर हम रिकॉल करें प्रोबेबिलिटी, जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे लिखी जाती है. जैसे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितने स्टूडेंट्स हम देखना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल. ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर. इस वीडियो में आपका बेसिकली रिकॉलिंग भी हो चुका है प्रोबेबिलिटी का. सो यू गाइस कैन जस्ट वॉच इट अगेन इफ़ यू हैव सम डाउट्स हियर. तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दी है दैट इज़ बेसिकली 1/3. सो 1/3 इज़ द प्रोबेबिलिटी गिवन टू मी इक्वल टू कितनी kg की बात कर रहे हैं. एटलीस्ट प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, एटलीस्ट x kg. तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरे पास एटलीस्ट x kg जो है वो बच्चे का वेट होगा. x इज़ बेसिकली दी वेट वी आर लुकिंग फॉर अपॉन टोटल कितने बच्चे हमारे पास या टोटल कितने बच्चे हमारे पास. दैट इज़ बेसिकली व्हाट दैट इज़ बेसिकली हमारे पास कितने बच्चे बेसिकली वी हैव 24 स्टूडेंट्स. अच्छा यहाँ पे मैंने एक बात की थी कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया x. यहाँ पे x का मतलब kgs में नहीं है. यहाँ पे x का मतलब है वो बच्चा जिसका वेट x kg है. क्योंकि याद रखिए प्रोबेबिलिटी हम लोग अगर वेट की निकालना चाहें तो वी हैव टू ऐड अप ऑल द वेट्स. दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी और मे बी इफ़ यू कैन डू इट. बट अगेन यहाँ पे x का मतलब है वो बच्चा जिसको रैंडमली चूज़ किया है और जिसका वेट x kg. सो आई हैव द प्रोबेबिलिटी गिवन टू मी. x इज़ दी basically the person or the guy who has that particular weight x kg and 24 is the total number of students. If I cross multiply to find x out, I'm supposed to get 24/3 and my answer is basically 8. अब यहाँ पे 8 का मतलब क्या है. यहाँ पे 8 का मतलब है स्टूडेंट्स. यहाँ पे 8 का मतलब नहीं है जो आप लोग मिस अगर कुछ बच्चे मिस रेड भी कर लेते हैं. मैं दोबारा से ये बात करिए कि यहाँ पे x का मतलब x kg नहीं है. यहाँ पे x का मतलब वो बच्चा है जिसका वेट x kg है. सो हियर 8 स्टूडेंट्स. मुझे लग रहा है कि 8 बच्चे होंगे. इस 8 का मतलब क्या है कि जो x kg है ना इस ग्राफ में 8 बच्चे हैं जिनका वेट एटलीस्ट x kg है. तो अब मुझे इस ग्राफ को कैसे रीड करना है. What I have to do is that I have to keep that word at least in my mind. At least का word याद रखें. अब मुझे काउंट करना है डॉट्स के लिए. मुझे पता है कि डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करें. डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है बेसिकली वेट है. अब जब मैंने कैलकुलेट किया कितने बच्चे हैं या कितने बच्चे थे कि जिनका वेट एटलीस्ट x kg हो सकता है तो मेरे पास आंसर आ रहा है 8. अब हमेशा याद रखें जब भी एटलीस्ट का वर्ड क्वेश्चन में आता है हम किस बात को रेफर कर रहे होते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दी मैक्सिमम वैल्यू.
दैट इज़ द हायर वैल्यू। तो मुझे बताएं क्या हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे या तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे? Yes, you guys are right. We will start counting from this side. So where we'll be counting it? So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So what is the measurement here? If we see, that is 31, 32, 33 and that's 34. तो एटलीस्ट कितना केजी है? 34 kg. दैट इज़ आवर आंसर। क्योंकि एटलीस्ट का वर्ड था तो मैंने यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट किया था फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू। फ्रॉम द हाईएस्ट विल बी गोइंग टूवर्ड्स द लोवेस्ट। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस। बेसिकली उन्होंने कैसे काम किया, इफ़ यू लुक हियर, उन्होंने बेसिकली ऐसे काम किया। उन्होंने 1 लिखा, then again 1, if you see, if I make it visible, that's 1 here, so 1 dot here, then plus 1 here, then plus 2 here, then plus 4, we got basically 8 here। हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ, हमें कहाँ पे मिला? 8 यहाँ पे मिला। then we start count from the highest value, we went towards the lowest, that is the way we got 8 here। देन हमने यहाँ पे देखा कि हमारी वैल्यू आपकी कहाँ पे रुक रही थी, इट वाज स्टॉपिंग एट बेसिकली 34। सो दैट इज़ बेसिकली आवर आंसर। अब हम देखेंगे बेसिकली कि उन्होंने लास्ट क्वेश्चन कैसे आंसर किया है। ब्रीफली डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। सो हियर इफ यू गाइस कैन सी इट, आई एम गोइंग टू रब इट आउट सो यू गाइस कैन नोट इट डाउन। आई वांट यू गाइस टू मेक नोट ऑफ वर्ड एग्जाम्पल नंबर 2, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर जिसको ये करना आ गया वो तमाम के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेगा। The masses of 24 students range from 25 to 40 kg. उन्होंने first क्या डिस्कस किया? They have discussed about the range. So the first point, range, is discussed, and the ones who will first discuss the range will get at least 1 mark. Then the masses are symmetrical about 32 kg. Cluster के बारे में उन्होंने बात नहीं की है। मुझे बताया यहाँ पे क्लस्टर के बारे में बात करनी चाहिए। व्हाट डू यू गाइस से? शुड दे डिस्कस, आर दे सपोज टू टॉक अबाउट क्लस्टर हियर? दे कैन टॉक अबाउट क्लस्टर बिकॉज अगर देखा जाए तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा जो है एक जगह पे जमा हुई है, ये एक जगह पे कंसंट्रेट हुई है। सो दे कैन टॉक अबाउट क्लस्टर बट दे हैव नॉट डन इट हियर, क्योंकि उन्होंने बात की है यहाँ पे सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री अबाउट 32 kg। सी हियर, ये मिडल मोस्ट लाइन समझ लें, इसके बियॉन्ड सिमेट्री। अगर यहाँ देखिए एक डॉट यहाँ पे भी, एक डॉट यहाँ पे भी है, 4 डॉट्स यहाँ पे, 4 डॉट्स यहाँ पे, 2 डॉट्स यहाँ पे, 2 डॉट्स यहाँ पे, 1 डॉट यहाँ तो 1 डॉट यहाँ पे। और यहाँ जो मैंने बात कर डिस्कस भी की थी कि सब में इंटरवल बिल्कुल सेम है, कोई गैप नहीं है। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट सिमेट्री यू कैन स्किप अबाउट द क्लस्टर, क्योंकि सिमेट्री और क्लस्टर दोनों एक जैसी बात कर होते हैं। क्लस्टर हम तब बात करते हैं जब वहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं होती है, बस डाटा आपस में जमा होती है। लेकिन सिमेट्री जो है बात दो तरह की बातें करती है। एक बात करती है कि डाटा जमा हुई हुई एक जगह पे, और दूसरी बात क्या होती है कि एक पर्टिकुलर फैशन में डाटा जमा हुआ है। फिर हम बात करेंगे जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है बेसिकली एक्सट्रीम का। एक्सट्रीम में कि डाटा जो बिल्कुल दूर हो, अपनी कहने के मोस्ट डाटा के से बहुत दूर हो। सो वी हैव 2 of them here, one is 25 and one is 40. If you see there is lot of difference with the data. 25 यहाँ पे दिया हुआ, हम यहाँ पे देखें, इस बेसिकली 25, 26, 27, 28, 29 and 30। सो यहाँ अगर देखा जाए 28 और 25 में डिफरेंस काफ़ी है, 36 और 40 में डिफरेंस काफ़ी है। सो 25 and 40 आर एक्सट्रीम मासेस विच डिविएट कंसिडरेबली फ्रॉम द अदर मासेस। यहाँ पे देखिए वर्ड डिविएट भी इम्पोर्टेंट। इफ़ यू डिस्क्राइब डाटा इन दिस वे देन यू विल गेट ऑल द मार्क्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट आप रेंज के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी डाटा में कोई भी सिमेट्री नहीं है, if there is no symmetry you talk about the cluster. If there is symmetry then you can skip about the cluster, you can talk about the symmetry.
Symmetry actually addresses